और अब एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा से खबर अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने खास बातचीत की। अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी और बताया कि कल से कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप शुरू हो रहा है। हरियाणा उत्तराखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप होगा ये, जो 10 दिन तक चलेगा और इसमें सरकार के खिलाफ लड़ने का मूल मंत्र दिया जाएगा। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। और किन किन बातों पर बातचीत हुई वो आप सुनिए। कल से कुरुक्षेत्र में हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप लगने जा रहा है। 10 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप रहेगा। क्यों ये ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही है, मकसद क्या इस ट्रेनिंग कैंप का रहने वाला है, बात करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कुरुक्षेत्र से विधायक अशोक अरोड़ा साहब मौजूद है। सर, कुरुक्षेत्र में कल से एक ट्रेनिंग कैंप कांग्रेस लगा रही है। हरियाणा कांग्रेस के, उत्तराखंड कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष रहेंगे। किस तरीके का ये ट्रेनिंग कैंप रहेगा, क्या मकसद इस ट्रेनिंग कैंप का रहने वाला है? हरियाणा प्रदेश और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है और जिस प्रकार से आज सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से आज संविधान को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, प्रजातंत्र को पैरों तले रौंदा जा रहा है, ऐसे में अपने जिला प्रधानों को ट्रेंड करके कि किस प्रकार से लड़ाई संगठित होकर लड़ी जाए, उसके लिए उनसे ट्रेनिंग होगी और उसको फिर बूथ स्तर तक लेके जाएंगे। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। जो कांग्रेस के तमाम जिलाध्यक्ष रहेंगे हरियाणा कांग्रेस के, उनको संगठित करने का मूल मंत्र आप लोग देंगे, किस तरीके से आवाज बुलंद करनी है वो भी बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा है। हरियाणा कांग्रेस की बात कर लीजिए, यहाँ भी गुटबाजी बड़ा मुद्दा है। उत्तराखंड कांग्रेस की बात कर लीजिए, वहाँ भी गुटबाजी बड़ा मुद्दा है। गुटबाजी कैसे खत्म हो, तमाम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संगठित होकर नेता की बजाय पार्टी के लिए काम करे, ये मूल मंत्र आपको नहीं लगता देना ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से देखो, मेरा एक मानना है कि व्यक्तियों के आपस में मतभेद हो सकते हैं, जहाँ तक पार्टी की स्वाद है, पार्टी के सभी प्रोग्राम जो भी स्टेट लेवल पे होते हैं सभी मिलके करते हैं और कांग्रेस पार्टी एक होके संगठित होके इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और अब जैसे मनरेगा का चला हुआ है तो सभी पार्टी के जितने भी सीनियर लोग हैं इकट्ठे होकर इसकी लड़ाई लड़। कितने दिन के सारे ट्रेनिंग कैंप ये रहेंगे? कांग्रेस के कौन कौन से राष्ट्रीय नेता आएंगे? राहुल गांधी के आने की भी चर्चा है। राहुल गांधी का कोई प्रोग्राम तय हुआ? 10 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप रहेगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष जहाँ पे गांव में जाके भी लोगों की बात सुनेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं का जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी भी आएंगे। अभी डेट फाइनल नहीं हुई कि कब तक आएंगे और जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो कुरुक्षेत्र आज पहुंच जाएंगे शाम तक। सर, बीबीजी राम जी और मनरेगा को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है। आप लोग मनरेगा को लेकर तमाम जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, गांव तक इन कार्यक्रमों को लेकर जाएंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि आप लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो बीबीजी राम जी है, मजदूरों के लिए फायदेमंद रहने वाला, मजदूरों को ज्यादा काम मिलेगा, ज्यादा फायदा होगा। मनरेगा थी तो मनरेगा में करप्शन ज्यादा था। अनिल जी, जब ये योजना लाई गई थी, ये 100 दिन की रोजगार की गारंटी की योजना थी मजदूरों के लिए, जिसके तहत गांव में बसने वाले महिलाओं को, SC BC को विशेष रूप से इसमें लिया। इसमें 4 चीज की गारंटी थी। ये कह तो रहे हैं कि हमने 100 से 125 दिन कर दिया। पहले रोजगार की 100 दिन की गारंटी थी, अब 1 दिन की भी गारंटी नहीं है। पहला तो ऑब्जेक्शन ये है। दूसरा, उसमें मिनिमम वेजेस की गारंटी थी कि सरकार इतना मिनिमम वेजेस मजदूर को देगी, उसको भी खत्म कर दिया। तीसरा, ये 100% केंद्र सरकार द्वारा स्कीम थी, सारा पैसा केंद्र सरकार देती थी। अब इसको 60-40 के रेशो में केंद्र और प्रदेश के अंदर बांट दिया, जो प्रदेश के पास तो पहले ही नहीं है। जब 100% केंद्र द्वारा संचालित थी, कई प्रदेशों ने तब भी इसको लागू नहीं कर पाए। और चौथा, ये सारा का सारा पैसा जो होता था काम, वो पंचायतों में जाता था, जहाँ पंचायतें गांव का डेवलपमेंट करती थी, उनको रोजगार देती थी। अब वो पंचायतों को भी बीच से निकाल दिया, ये ठेकेदारों के माध्यम से जाएगा। ये 4 चीजों पे कांग्रेस पार्टी का इतराज है। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को ये बात समझ आ रही है जो आप समझा रहे हैं?
ये लोगों से तो अब जाएंगे हम ना, लोगों में आज से लोगों को जाना शुरू करेंगे, लोगों को ये बातें समझाएंगे। निश्चित रूप से आज बीजेपी के मंत्री, एमएलए, चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते फिर रहे हैं? यही है, इनको चिंता सता रही है कि जो इन्होंने काम किया वो गलत किया है। आखिरी सवाल है, जो 3 नगर निगमों के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर कैसी तैयारी कांग्रेस की चल रही है? पहली अग्नि परीक्षा एक तरीके से सरकार के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस पार्टी ने निगमों के चुनाव के लिए कमेटी का गठित कर दिया है और अभी 3-4 दिन पहले जब चंडीगढ़ में प्रभारी आए हुए थे, तीनों जगह के चुने हुए जो हमारे एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, उनसे बैठ के बातचीत भी करी है और भी नेता थे। तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, देखिए नगर निगम में जहां कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में होगी, वहीं कल से जो कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप रहेगा, कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप के जरिए हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को संगठित कर सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मूल मंत्र दिया जाएगा। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।